जय हिंद बच्चों, मैं सचिन जांगड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NSC बोस डिफेंस क्लासेज में। तो हमारा डिस्कशन बच्चों नाउन केस को लेकर चल रहा है। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले वो दोनों पार्ट को जाकर देखें, ध्यान से रिवाइज करें और नाउन केस की प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ें। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कॉन्सेप्ट की हेल्प ले सकें, एग्जाम में उनको हेल्प हो सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट नाउन केस को लेकर। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा है, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों आइए मिलकर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वॉज द, यहाँ तक बच्चों हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे इसने लिखा मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों यहाँ पे मैन्युफैक्चर को हमने प्लूरलाइज नहीं करना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर के पॉजेसिव केस की। तो सी पार्ट को मार्क करें, सी पार्ट में एरर रहेगी, सी पार्ट के अंदर एरर रहेगी। एरर क्या रहेगी बच्चों, हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को प्लूरलाइज नहीं करना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर का पॉजेसिव केस की बात करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी पार्ट में एरर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन। बच्चों देखो सी पार्ट के अंदर एरर रहने वाली है। इसने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कार्स व्हील। जब भी हमने बच्चों फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने नाउन केस को पढ़ा था तो हमने नॉन लिविंग नाउन के पोजेशन की बात की थी। जब भी हम नॉन लिविंग नाउन का पोजेशन बताते हैं तो बच्चों मैं आपके साथ मिलकर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम सबसे पहले नॉन लिविंग नाउन में हम पोजेशन बताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं ऑफ, उसके बाद लिखते हैं नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन। तो बच्चों हमारा सी पार्ट में एरर रहेगी। क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, कार्स व्हील ना बोल के हमें बोलना होगा व्हील ऑफ कार। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंग्लिश टीचर गेव हिम ए होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। तो बच्चों हम जब भी इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखते हैं तो हमें इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश टीचर ना बोल के हमें टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना होता है। बच्चों क्या बोलना होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट में एरर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन अजयज एंड विजयज जॉइंट अकाउंट। तो बच्चों आपको शायद कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। आप यहाँ पे आप क्वेश्चन एक वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। आपको बिल्कुल, अगर आपने पीछे की वीडियो ठीक से रिवाइज करी तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद आएगा। चलो मैं आपके साथ मिलकर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन अजयज एंड विजय जॉइंट अकाउंट। बच्चों जॉइंट अकाउंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बात हो रही है कॉमन पोजेशन की हो रही है। जब भी हम कॉमन पोजेशन को बताते हैं तो सबसे पहले अब लिखते हैं नाउन वन, उसके बाद हम लगाते हैं अब, उसके बाद हम लिखते हैं एन, उसके बाद हमें नाउन टू लिखा मिलता है और उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसे ठीक होगा बच्चों, देयर वॉज नो मनी इन अजय के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉमन पोजेशन की बच्चों। तो हमारा बी पार्ट के अंदर एरर मार्क करें। थर्ड अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑफिसर सेड दैट ही appreciated his staff's coming on time and cooperating him। तो बच्चों आप बताइए कि क्वेश्चन के अंदर क्या एरर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। द ऑफिसर सेड, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। बच्चों यहाँ पे स्टाफ की प्लूरलाइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो क्वेश्चन है के अंदर एरर है, बी पार्ट के अंदर एरर रहने वाला है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टाफ्स कमिंग, यहाँ पे स्टाफ की पॉजेसिव केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है स्टाफ्स कमिंग। तो
तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ कम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या किया गया है, जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, हमें पता होता है कि हमें लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिविंग नाउन के साथ बच्चों यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया, बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे हम ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ ना बोल के हमें बोलेंगे माई फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस वाइफ। हमने पढ़ा था बच्चों, जब भी हम लिविंग नाउन की बात करते हैं, लिविंग का पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं लिविंग नाउन, उसके बाद बताते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद हम बताते हैं पोजीशन को। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ठीक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिज वाइफ सेक्रेटरीज मदर वॉज फाउंड डेड व्हेन ही एंटर्ड हिज रूम। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस में पोजीशन बताया गया है बच्चों। सीक्वेंशियल पोजीशन को ग्रामेटिकल एरर मानते हैं बच्चों। तो हमने पढ़ा भी था कि सीक्वेंशियल पोजीशन को हम अवॉइड करके चलते हैं। तो क्वेश्चन को ठीक कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम बताने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें सीक्वेंशियल पोजीशन मिले तो हम आपके सामने मैं कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं पोजीशन को, उसके बाद लिखते हैं हम ऑफ को, उसके बाद लिखते हैं नाउन 1, उसके बाद बताते हैं अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद हम लिखते हैं नाउन 2 को, और आगे हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो अब क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश कीजिए बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे मदर ऑफ माई फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड्स वाइफ। तो बच्चों के उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड इज रियली सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। तो बच्चों यहाँ पे देखो योर टोन की बात हो रही है, टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड। योर फ्रेंड की बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे होनी चाहिए यूर। यहाँ पे बात हो रही है उसके पॉजेसिव केस की, तो बी पार्ट के अंदर हमारा एरर रहेगा। तो जैक एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर इज ए ट्रेडिशनल इंग्लिश राइम, नर्सरी राइम दैट वी ऑल माइट हैव हियर्ड। और तो ये पोएम हमने बचपन में भी पढ़ी होगी। यहाँ पे जो बात हो रही जैक एंड जिल कॉमन पोजीशन की बात हो रही, तो हम जैक के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ ना करके केवल बोलेंगे जैक एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर इज ए ट्रेडिशनल इंग्लिश नर्सरी राइम। अभी बच्चों हमने रिवाइज किया था कि जब भी हम कॉमन पोजीशन की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके सामने जो लिखा था कि सबसे पहले लिखते हैं नाउन 1, उसके बाद एन, उसके बाद नाउन 2 अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं पोजीशन। और जिस पे हम पोजीशन बता रहे हैं वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, शी हैड पॉइजन ऑल हर सिस्टर इन लॉज इन ऑर्डर टू गेन पोजेसन ऑफ द होल इनहेरिटेंस। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। शी हैड पॉइजन ऑल हर सिस्टर इन लॉज। यहाँ पे हमारा ये है कंपाउंड नाउन। जब भी हम कंपाउंड नाउन को लेकर चलते हैं तो कंपाउंड नाउन के हमें 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक तो हमें कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस की बात करते हैं, दूसरा हम कंपाउंड नाउन के प्लूरलाइज की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज किया गया है, जबकि यहाँ पे प्लूरलाइज ऐसे नहीं करते हम। कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन के प्लूरल की बात करते हैं, तो हम मेजर वर्ड के साथ एस या एस लगाने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो वी प्लेस अपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट। हमने 2 कॉन्सेप्टों को पढ़ा था। जब भी हम कंपाउंड नाउन के प्लूरलाइज की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने की बात करते हैं, तो वी
यूज एस या ई एस ऑफ द मेजर वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के मेजर वर्ड के साथ एस या ई एस हम लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम कंपाउंड नाउन को के पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो वी प्लेस अपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे बच्चों सिस्टर इन लॉज ना हो के यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगा बच्चों। ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहें। आपको आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहें NSC बोस डिफेंस क्लासेस।